अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आप देखने चाहें सर वकार वहीद। हज़ारों लड़कियां कामयाब होती हैं, लेकिन शायद कोई एक दो होती हैं जो सामने आके रिकॉर्डिंग कराने के लिए आती हैं। काफ़ी ज़्यादा गर्ल्स ऐसी हैं जो कि कामयाब होने के बाद बिहाइंड द कैमरा बैठ कर रिकॉर्डिंग कराती हैं, लेकिन कुछ ऐसी ब्रेव गर्ल्स होती हैं जैसे कि ईज़ा है, आमना है, मुझे कुछ नाम भी याद है, रिमशा है, मैविश है, कुछ जो मुझे बड़े नाम याद हैं। ये सारे नाम वो याद हैं, ये वो लड़की हैं जो स्पिरिट अपने अंदर लेके आती है कि सर हमने कैमरे के आगे आना है और हमने बैठ के अपनी सारी बातें बतानी है, ताकि उन तमाम गर्ल्स के लिए एक मोटिवेशन हो सके जो कामयाब नहीं हो पाती। सबसे पहले अल्लाह ताला का फजल करम से आज AFNS के जितने टेस्ट हुए हैं पाकिस्तान के अंदर जगह जगह सेंटर में 16 से ज़्यादा लड़कियां हमारी AFNS टेस्ट पास कर चुकी हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला के फजल करम से, जिनमें से एक हमारे सामने मौजूद है। आज हम बताएंगे कि AFNS में कौन कौन से सवाल आए थे, किस तरह पास होते हैं, किस तरह तैयारी की जाती है। आपके 3-4 सवाल के जवाब देना चाहता हूँ साथ साथ। सबसे पहला सवाल कि आपके ज़हन में ये शिकवा रहता है कि सर रिप्लाई नहीं देते, तो सही बात है, मैं रिप्लाई नहीं दे पाता, बर्डन बहुत ज़्यादा होता है। तो शिकवा आपके अपनी जगह, हम करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मुबारक हो, AFNS का टेस्ट आपका पास हो गया और आपकी दोस्त भी जो उधर बैठी मुस्कुरा रही है उसके पास हो गया। जी। और एक तीसरी दोस्त जो सी है जिसका अभी टेस्ट होने वाला है, कब होना है? 30 को होना है। अच्छा, टेस्ट से पहले आप लोगों ने मेरा दिमाग खराब किया हुआ था, कॉल्स करके SMS करके नहीं हो पाएंगे इनिशियल पास। मैं कह रहा था इनिशियल बच्चों की तरह है, ये है वो है। तो कैसे लगा आपको मेरे साथ तैयारी करके और क्या एक्सपेक्टेशन थी और कैसे टेस्ट पास हुआ? अपनी जुबानी इन लोगों को खुद बताएं। सर जब तक आपसे कांटेक्ट नहीं था तब तक तो बहुत ज़्यादा फिक्र थी कि कैसे पास करेंगे। नंबर कैसे तलाश किया? सर नंबर तो मुझे जल्दी मिल गया था। अच्छा, लेकिन नहीं मिलता कुछ लोगों को, ठीक है, मुझे जल्दी मिल गया था, अगर ढूंढे तो मिल जाता है। तो मैंने SMS किया, लेकिन अल्लाह का ये शुक्र है कि मुझे उसी दिन रिप्लाई भी आ गया। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आपने SMS सही तरीके से किया होगा? जी, इमरजेंसी का मैंने कर दिया था मैसेज, जिसकी वजह से मुझे रिप्लाई आया। तो क्योंकि मेरा टेस्ट जल्दी आ रहा था। उसके बाद फिर जब मैं आपसे मुझे ट्रिक्स वगैरह पता चली हैं जितनी भी, ठीक है, आपने जितने भी रूल्स बताए हैं। कितने दिन तैयारी हुई है हमारी कम से कम? सर कम से कम हफ्ता हुई होगी ना जी। वो भी दिन छोड़ छोड़ के है ना? जी ऐसा ही है। कभी किसी में बुला लेता था, किसी दिन नहीं बुलाता था। तो जब आप सुबह टेस्ट देने गई तो घर वाले सोच रहे थे फेल है पास है क्या? सर मामा को जो था थोड़ा सा डाउट था, लेकिन बाबा को परफेक्टली था कि ये कर लेगी। जी, बाबा ने मुझे बोला था कि तुम ही करके आओगी। और आपने बाबा को क्या बोला था 11 से 1 बजे वाला? मैंने कहा था कि अगर मैं 11, सर आपने बताया था कि 11 बजे बाहर आ गए तो इसका मतलब फेल है, और अगर 1 बजे तक बाहर ना इसका मतलब पास है। तो बाबा ने घर जाके पहले ही बोल दिया कि अगर 1 बजे तक नहीं आ रही इसका मतलब पास है, तो इसलिए घर वालों को पता। आप बताएं इनिशियल में क्या किस तरह के सवाल आए, किस तरह टाइम मैनेज किया और कौन से मेरे ट्रिक फॉलो किए जो आप पास होगी? सर सीरीज वाले क्वेश्चन इस बार बहुत ज्यादा आए थे, ठीक है। उसके अलावा अल्फाबेटिक सीरीज जितनी भी थी वो आ गई थी, और उसके अलावा हमारे पास डेज ऑफ वीक में, अपनी बारी बोलना डेज ऑफ वीक में आता है कि अगर मतलब सेकंड डे ये था तो 12th डे क्या होगा, ये वाला आया था। और इसके अलावा और सीरीज वाले बस ज्यादा थे और इतना मुश्किल नहीं था, वर्बल बहुत ईजी था। जैसे आपने ट्रिक्स बताई नहीं थी उसी को फॉलो किया। टाइम को कैसे मैनेज किया? टाइम को ऐसे मैनेज किया कि आपने बोला था कि 5 मिनट में तो आपके 20 क्वेश्चन होने चाहिए, लेकिन मैंने घर में जब प्रैक्टिस की थी 4 मिनट में 20 हो रहे थे। तो उस टाइम जी, और उस टाइम मेरे 4 मिनट पहले टेस्ट हो गया था। फिनिश पे क्लिक कर दिया? नहीं, फिर फिनिश में आपने बोला था कि 5 सेकंड्स पहले करना है। तो जब मेरे 5, मैं तब तक बैठी थी, वेट किया मैंने, फिर जब 5 सेकंड आ गए फिर मैंने किया तो एकदम लिखा हुआ आया जी, कांग्रेचुलेशन। और ये वो फिर एकेडमिक शुरू हुआ जी, एकेडमिक स्टार्ट हुआ। उसके लिए उसमें मेरे 3 मिनट्स रह गए थे लास्ट पे, पड़े हुए थे मेरे पास। और उसमें एकेडमिक बायो के कौन से क्वेश्चन आए? सर बायो के और केमिस्ट्री के 50-50 आए थे, ठीक है। कैनिज़ेरोस रिएक्शन, ठीक है, लेंजेस लॉ आ गया, फिजिक्स का थोड़ा सा आया, और सारे वही थे ना जी। बायोलॉजी का हमारे पास आया था थोड़ा सा उन्होंने पूछा था बैक्टीरियोफेज का, इस तरह करके, ठीक है। और ये भी मेरा 3 मिनट पहले हो गया था। तो लेकिन मैंने क्लिक नहीं किया फिनिश पे, ठीक है, 5 सेकंड्स पहले किया, उसके बाद जी पास हो गया आपका जी। अच्छा, पास होने के बाद क्या कहना चाहते हो इस अदारे के बारे में? कोई पैगाम जो देना चाहते हो? कोई चार्जेस लिए हमारे अदारे ने आपको? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत मुश्किल से ढूंढता है ऐसा, वैसे आजकल ऐसा कोई होता नहीं है, और खासतौर पर पाकिस्तान में तो नहीं है। घर वाले यकीन करते हैं क्योंकि फ्री टेस्ट की तैयारी भी करा? फर्स्टली तो नहीं, और पास भी करा देता है? नहीं सर, पहले तो नहीं किया था, वो बाबा ने बिल्कुल ही, लेकिन जब यहाँ पर आके आप मिले और सब हुआ, और अब आज पास होने के बाद तो पक्का यकीन हो गया होगा कि सर जो कहें वही ठीक है ना? जी ऐसा ही है। अब तो उन्होंने कहा जो सर ने कहना वही करना। सही। अच्छा गुड़िया,
अक्सर लोगों के शिकवा रहता है कि मैं सबसे नहीं मिल पाता, तो आप मेरे अदारे में आई हैं, आपने मेरे अदारे की हालत देखी सारा कुछ, तो इन्हें थोड़ा सा बताओ कि हमारा अदारा किस तरह का, मैं क्यों नहीं सबसे मिल पाता। सर पहली बात ये, जज हमें इस तरह नहीं करना चाहिए कि हम जो है ना बिल्डिंग को, बहुत लोग एसएमएस करते हैं कि आप हमसे, एक अक्सर लोग लड़कियां भी लड़के भी एसएमएस करते हैं, हम अल्लाह को शिकायत लगाएंगे, आप हमें रिप्लाई नहीं देते, या अक्सर एक लड़के ने एसएमएस किया कि आप लड़की को रिप्लाई देते हैं लड़कियों को नहीं देते, तो इज इट मेरे ज़हन में क्या ऐसी कुछ होता है, कभी देखा नहीं सर ऐसा कुछ भी नहीं होता, और ऑब्वियसली आपको नहीं पता होता कि वो लड़का है या लड़की, की आप मैसेज देखते ही नहीं है, ठीक है, और बहुत कम लड़कियों को रिप्लाई मिलता है क्योंकि टाइम नहीं होता। अभी आप हमें बहुत कम टाइम देते हैं। अभी आप कितने घंटे से बाहर वेट कर रहे थे? आई थिंक सो 2 घंटे हो गए थे हमें। 2 घंटे आर्मी की कैप्टन दरवाजे के बाहर इंतजार कर रही थी, आना चाहते थे वो घर जा सकते थे, लेकिन ये इनके लिए 2 घंटे इंतजार मेरे लिए फ़ायदेमंद है, रिस्पेक्टेबल है कि एक गुड़िया कामयाब होने के बाद भी अपने उस्ताद की इज़्ज़त को नहीं भूलते। बहुत लोग होते हैं कामयाब होने के बाद भूल जाते हैं, पलट के नहीं देखते, लेकिन मेरी ज़िंदगी में जितने स्टूडेंट्स अभी तक मैंने जितनों को मुकाम तक पहुँचाया है वो उनकी तादाद हज़ारों में है, शायद उससे भी ज़्यादा में होगी। आज तक मुझे एक भी बेईमान स्टूडेंट नहीं मिला, और पता नहीं पाकिस्तान में रह के ये बात मैं बोल रहा हूँ, यानी कि पाकिस्तान में लोग कहते हैं कि हर गली में 2 बेईमान हैं, मुझे आज तक एक भी बेईमान स्टूडेंट नहीं मिला। वज़ू में हूँ, हल्फ उठवा लो, मेरे साथ आज तक किसी ने धोखा नहीं दिया, चाहे दुनिया को बेच के खा गया हूँ इसका मुझे नहीं पता। तो गुड़िया जो गर्ल्स घर में कैद हैं और जिनके बाबा, एक लड़की ने मुझे कहा भी था कि मैंने अपने बाबा को बताया कि सरकार तैयारी कराते हैं, तो उसने कहा कोई फ्री तैयारी नहीं कराता, कोई नहीं लेके जाना मैंने, तो बड़ा वो एक रूड बिहेवियर होता है। तो आप ऐसी लड़कियों को क्या कहना चाहती हैं? सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे बाबा ने भी, और जिस दिन आपका मैसेज आया था मैंने आना था, उस दिन बारिश बहुत ज्यादा होने लगी थी, और मुझे ये था कि शायद मैं नहीं जा पाऊंगी, और बाबा ने बोला था कि नहीं रहने दो, कोई नहीं पढ़ाता मुफ्त, और ये कुछ भी नहीं है, रहने दो, छोड़ो, कोई बात नहीं, हम लोग कुछ और कर लेंगे, ये है वो। मैंने कहा नहीं, मैंने जाना है तो बस जाना है, मीन्स जिद की थोड़ी सी, ठीक है, लेकिन मना लिया था, तो आ गए थे। जब आपसे मिल गया उसके बाद सेटिस्फाई हो। और सरकार एक ही है, किसी और का ना समझेगा, और ये ना हो कि हर किसी को मेरे जैसा समझने की कोशिश करें। और ये बहुत प्यारी नात भी पढ़ती हैं, हम इनसे नात भी सुनने की ख्वाहिश करते हैं, तो नात सुना देंगे हमें एक। खदीजा बेटा एक मिनट, आप बेटा पीछे चले जाओ उसके पास ही, और रिता आप उठें, इधर आएँ अपनी जगह पर, और गुड़िया सैर उठें, आप भी इधर आएँ, इस लाइन में उठे उठे सैर उठे जाए, आ जाए जल्दी उठें उठें उठें, मैं लाइन सेट करनी है बेटा। भैया इधर नहीं, आप उस तरह बैठ जाओ, तारे हैं उधर, करंट लग गया, अभी आपका टेस्ट भी होना है एफएनएस का। हाँ, हर एक कैसे निकल जानी है, यहाँ सारे शॉर्ट सर्किट ब्रेक हैं। अच्छा ये हमारे पास गुड़िया रेड, इनका नाम मैंने नहीं पूछा इसलिए क्योंकि मैं नाम बताना भी नहीं चाहता। तो हम सुनते हैं इनसे नात। जी बेटा नात सुना, ऊंची आवाज में सुनाइएगा, जितनी ऊंची आवाज सुना सकते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हुजूर मेरी तो सारी बाहर आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बाहर आप से है। मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी, और मेरी तो हस्ती ही क्या है, मेरे गरीब नवा, मेरी तो हस्ती ही क्या है, मेरे गरीब नवाज, जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आप से है,
हुजूर मेरी तो सारी बाहर आप से है, और कहाँ वो अर्ज़ मदीना, कहाँ मेरी हस्ती, कहाँ वो अर्ज़ मदीना, कहाँ मेरी हस्ती, ये हाज़री का सबब बार बार आप से है, ये हाज़री का सबब बार बार आप से है। हुजूर मेरी तो सारी बाहर आप से है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी नात है। और एक बात बोल के वीडियो क्रॉस करना चाहता हूँ कि अक्सर बात में बोल देता हूँ कि मैं तो मर जाऊँगा, लेकिन हज़ारों चेहरों में मैं कहीं ना कहीं आपको ज़िंदा नज़र आऊँगा। तो ज़िंदगी हर किस्म की होती है, लेकिन मेरा ये मानना है कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो मैं नहीं कर रहा, अल्लाह मेरे से करवा रहा है। सरकार कुछ नहीं है, सरकार में कोई काबिलियत नहीं है, एक नालायक इंसान है और कुछ भी नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला चुन लेते हैं कुछ लोगों को अपने कामों के लिए, और अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह आपको चुने तो आपको अल्लाह को कहना पड़ेगा कि आपको चुने, लेकिन कहने से पहले 100 बारी सोच लेना, शायद आप बर्दाश्त ना कर पाएँ अगर उसने आपको चुन लिया तो। अल्लाह हाफ़िज़।